ओम गं गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ सप्तमो अध्याय दक्ष यज्ञ पूर्ति। मैत्रीवाच इत्यजनानुनीतेन भवेन परित्युस्ता अभ्यधायि महाभाव प्रश्य श्रूयतामिति। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान के माया से मोहित हुए 10 जैसे नासब्जों को अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न ही याद। मैं तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उसे बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगवान भगदेव मित्र देवता नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे जजमान के दांतों से भक्षण करें। अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्हीं की यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया गया। अधवी आदि यज्ञों में जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार के भुजाएं से जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वो पिसा के हाथ में काम करें तथा भृगु जी की बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी के दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी के साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसे जैसे भगवान शंकर ने कहा, उसी प्रकार सब काज करके उन्होंने दक्ष के यज्ञ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते हैं। दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह के कलिमा से क्रूसित हृदय उनका दर्शन करते से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव की स्तुति करनी चाहे, किंतु अपनी मरी हुई बेटी के स्मरण आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्र में आंसू भरा। उनके मुख से शब्द न निकला। प्रेम से बोल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भगवान से शिव की स्तुति करना आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप तो श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते हैं, फिर हम जैसे यज्ञ आदि को करने वाले क्यों भूलोगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए मुख से विद्या तप व्रत आदि धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौवों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों को सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग वेदों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव को अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपने करुण भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। फिर भी आपको प्रसन्न करने जब मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने उदारतापूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपने अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय रीति आदि सहायता से यज्ञ का आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिचासों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरुडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर अधर्व जी के साथ जजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, तो ही सहसा भगवान प्रकट हो गए। बृहत और रथंतर नामक स्तोत्र जिनके पंख है, वो गरुड़ के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उसके सामने शंख की कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी और पीताम्बर सुशोभित था। सिर में सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थी। 8 भुजाओं में शंख पद्म चक्र बाण धनुष गदा खड़ग और ढाल लिए हुए थे, तथा इन सब आयुध कारण फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर बनमाला सुशोभित थे। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंदमन कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चवल ढुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र ब्रह्मा महादेव जी आदि देवसुरों से समस्त देवता गंधर्व ऋषियों आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीहा लड़खड़ाने लगे। वह सबके सब सकपका गए। अब मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए।
यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि भी मति में नहीं पहुँच पाती, तो भी भक्तों की कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट होकर श्रीहरि ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा के सामग्री लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान योगेश्वर के पास गए और आनंदित होकर विनित भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हो गए। भाग 1 खत्म।